नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं पटना ज़िले के अलावलपुर पियरिया गांव में पहुंच चुका हूं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो छोटे से ही करता है, इसलिए मैं इस छोटे से डेयरी फार्म का जो है वीडियो बना रहा हूं। और यहाँ के जो पशुपालक है काफ़ी अनुभवी है। उन्होंने 2015 में जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, लेकिन किस कारण से उन्होंने बंद कर दिया बीच में, और फिर जो है 2019 से जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की है। और सारा दूध जो है इनका कहाँ पर सेल होता है, अभी इनका फार्म जो है लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे इस डेयरी फार्म को अकेले मैनेज करते हैं, यहाँ पर कोई जो है वर्कर नहीं रखे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, मेरा घर अलावलपुर पियरिया जी, जो कि पटना से 8 किलोमीटर दूरी पे है, और यहीं पे हम अपना डेयरी फार्म का शुरुआत 2015 में किए। बीच में किसी कारण से हम उसको कम कर दिए, लेकिन पुनः फिर हम 2019 से इसकी शुरुआत की है। अभी हमारे पास 7 गाय है और 8 बछिया है। तो जो आपने इस डेयरी फार्म की शुरुआत की थी सर, तो कितनी गायों से की थी? हम 2 गाय से शुरुआत की। वो गाय है अभी? नहीं, वो गाय है नहीं, उसकी बच्चा हमारे पास है जी। 2 गाय लाए थे सर, तो कहाँ से लाए थे? हम जरुआ मेला से जो भी गाय परचेज करते हैं, जरुआ मेला से ही करते हैं। वहाँ की गाय बढ़िया रहती है, हमारे यहाँ आबो हवा में बढ़िया से ढल जाती है, और अभी तक हमारे पास है सब गाय सुरक्षित। जी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है सर कि मंडी से गाय जो है लेने पर लोग ठगे जाते हैं, तो आपका क्या मानना है सर? मंडी से आप यदि देख करके गाय खरीदते हैं जी, तो आप ठगे नहीं जाइएगा। प्लस उसके बाद वहाँ से लाने के बाद आप उसकी उचित देखभाल कीजिएगा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो मंडी से सर गाय लाने पर गाय को एडजस्ट करने में कुछ समय लगता है। 10 दिन लगता है। उसके लिए आप कौन सा उपाय करते हैं? कोई उपाय नहीं करते हैं, आराम से जो है ना, हम मतलब कि गाय को लाते हैं, उसको थोड़ा सा हरासमेंट का कोई एंटीबायोटिक चाहे दर्द उर्द का इंजेक्शन लगवा देते हैं। इंजेक्शन लगवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो गाड़ी पे आती है गाय, वो थोड़ा सा मतलब कि हेजिटेशन में हो जाता है गाय, तो वो सब उसको दूर हो जाता है इंजेक्शन पड़ने से, और सही से अपना खाना खाने लगी, दूध देने लगी। 10-15 दिन लगता है एडजस्ट करने में। गाय सर आप प्रेग्नेंट लेते हैं कि बच्चा दी हुई गाय? नहीं, बच्चा दी हुई लाते हैं, जो कि 6 दिन 7 दिन का बच्चा दी हुई रहती है, उसी को लाते हैं। प्रेग्नेंट गाय नहीं लाते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत होता है सर? प्रेग्नेंट गाय में अब क्या लाएंगे, हमको दूध का अभी का ज़रूरत है। प्रेग्नेंट लाएंगे, किस तरह का बच्चा होगा, क्या होगा, उसके चलते हम प्रेग्नेंट गाय नहीं लाते हैं। जो फर्स्ट बार गाय लाए थे सर, वो गाय अभी नहीं है, लेकिन उसकी बछिया हमारे पास है सर? जो कि ये साहिवाल नस्ल की बछिया है, और ये हमारे पास अभी 3rd इलेक्ट्रिशियन में बच्चा देगी। 1 महीना कुछ दिन इसका अभी डिलीवरी में देर है। और इसका जो बछिया है ये है सर। हाँ, इसका बच्चिया ये है। तो ये प्रेग्नेंट हो गई है सर? सीमेन अभी दिलवाए हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है। इस बार 1-2 दिन में हिट में आएगी और सीमेन ले लेगी। हम अभी 2 गाय से शुरुआत किए थे और 2 से ही बच्चा कुछ अब है। इसके बाद 2 साल हुआ, 2 साल अभी हुआ नहीं है। 2 साल के बाद हमारे पास 3 बछिया जो है, जो शुरू में लाए थे, वो तीनों बछिया हमारे पास तैयार है। 1 बछिया हमारे पास उसी समय की है, जो कि अभी 5वां महीना इसका प्रेग्नेंट चल रहा है। ये गाय जो बछिया है बिना बच्चा दी हुई हमारे पास 6 केजी दूध दे रही है अभी। भी करती है सर? जी, अभी भी ये दूध कर रही है। 2.5 किलो दूध कर रही है। 5वां महीना इसका चल रहा है। इसको धीरे धीरे जो है ना दूध को सुखा देंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा सर? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर से सलाह नहीं लिए सर कि बिना बच्चा दी हुई और बिना प्रेग्नेंट की ये बच्चिया जो है दूध दे रही है? हाँ, डॉक्टर साहब बोले कि इसको दुहिए, नहीं दुहिएगा तो ये गाय खराब हो जाएगी। और दूधते हुए क्रम में ही ये प्रेग्नेंट हुई है। इसकी माँ अभी नहीं है सर ना? इसकी माँ यहीं बगल में है। जो कि हमारे पास 3rd बार में ये बच्चा देगी। अभी 7वें महीने की ये प्रेग्नेंट है।
तो इनका दूध कितना है सर? इसका दूध जो है 18 लीटर दूध है जी। अभी ये 10 लीटर दूध दे रही है। अभी 10 लीटर है। गाय जो है काफी हमें अच्छी लग रही है सर। तो ये गाय जो है आपने कहाँ से खरीदा था? ये गाय हम जरुआ से खरीदे थे जी। पिछले जुलाई महीना में खरीदे हैं इसको। ये 6 महीना की अभी प्रेग्नेंट है। बच्चा दी थी उस समय लाए थे तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ 18 लीटर दूध दी थी। इसके बगल में ये भी है 18 लीटर ये भी दूध दी है। उसको कितना में खरीदे थे? इसको हम 56,000 में खरीदे 56,000 में खरीदे थे जी। और ये जो गाय देख रहे हैं सर काफी दुबली हो गई है और इसके पीछे आप बता रहे थे कि ये बीमारी से ग्रसित थी। तो कौन सी बीमारी से ग्रसित थी और इसके पीछे रीजन क्या था सर? इसको हम पिछले 18 तारीख को खरीद करके लाए हैं जी। और इसको जो थोड़ा सा ना फीवर आया उसके बाद हम इसका मतलब कि डॉक्टर से दिखवाए, इंजेक्शन वगैरह पड़ा लेकिन फीवर कम नहीं हुआ। इसके बाद इसका जो है ना हम मतलब कि ब्लड सैंपल निकाल के वेटनरी कॉलेज चेक करवाएं। रिपोर्ट आया तो पता चला कि इसको एनाप्लाज्मा ऑर्थेलेरिया है, जिसका हमने इसको इंजेक्शन दिलवा करके किए तो अभी गाय ठीक है, खाना वाना खा रही है, थोड़ा दुबली है, महीना दिन में ये ठीक हो जाएगी। तो बीमारी कैसे हो गया सर? इसके पीछे कुछ क्या रीजन? इसके पीछे ये कारण था कि ये जहाँ से आई थी ना वहाँ से इसको छोटा चिमोकन था। चिमोकन ने ही इसको जो है ना थैलेरिया का असर वही करके चला गया। इसीलिए जानवर को जो है ना 3 महीना में हर जानवर को अपने डेयरी फार्म में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन रेगुलर करना चाहिए। हर पशुपालक के लिए जरूरी है। आइवरमेक्टिन से आपको जो है ना स्किन का जो भी मतलब कि मुकना हो गया या मान के चलिए कि उसके स्किन में कोई तरह का दिक्कत है वो सारा उससे ठीक होगा। तो और एक इंजेक्शन है सर, वो कहाँ पर अवेलेबल होता है सर? हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। आइवरमेक्टिन का हिट है, बीरबैक कंपनी का हिट आता है, वो आप दे सकते हैं। वो इंटरनल और बाहरी दोनों में काम करता है। जैसे लीवर में कीड़ा वगैरह होता है ना उसमें भी वो काम करता है। कितने महीने पर देना चाहिए सर? 3 महीने में उसको रिपीट करना पड़ता है। कितना कॉस्ट होगा सर? कॉस्ट वही लगभग 300 के आसपास में होलसेल में मिलता है। होलसेल में? हाँ, 100 ml का भाइल। तो एक गाय को एक दिया जाता है? एक गाय को 10 ml पड़ता है बॉडी वेट के अनुसार। 50 kg बॉडी वेट पर 1 ml पड़ता है जी। तो एक अगर कोई लाता है तो कितनी गायों को दे सकता है? 10 गाय को दे सकता है। वो सबकट पड़ता है, चमड़ा में पड़ता है। तो आप अपनी गायों को डिवार्मिंग कराते हैं कि नहीं? हाँ, डिवार्मिंग हर 3 महीना में हम करवाते हैं। जी। डिवार्मिंग से गाय समय पे हीट में आएगी जी। पेट का अंदर का कीड़ा मरेगा, जो खाना खाएगी उसको शरीर में लगेगा जी। वही सब है, बड़ बीमारी नहीं आएगा। और एक गायों में समस्या होती है सर सीमन को लेकर के कि गाय जो है बार बार हीट में आती है और सीमन अगर ले भी लेती है तो जल्दी कंसीव नहीं कर पाती है। तो उसका समाधान यही है कि जब गाय हमारे यहाँ बच्चा दे तो उसको जो है ना यूट्रस साफ करने के लिए जो है ना 1 से 2 लीटर मतलब कि उसको पिलाना है। 100 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको पिलाना है और पिला करके वो पिलाना है। या पपीता है, अपने यहाँ हर जगह पपीता मिल जाएगा, पपीता खिला दीजिए, यूट्रस साफ हो जाएगा। गाय समय से अपना वो जो है ना कंसीव कर जाएगी, सीमेन ले लेगी। मिनरल मिक्सचर भी सर गायों को? हाँ, मिनरल मिक्सचर 365 दिन देते हैं सर, उसमें कोई कमी नहीं, चाहे बछिया हो या गाय हो। गाय को पर डे 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर पड़ता है जो दूध दे रही है। 50 ग्राम बछिया को हर दिन मिनरल मिक्सचर पड़ता है। कैल्शियम सर? कैल्शियम भी दुधारू जानवर है, उसको पर डे 100 ml 10 दिन महीना में कैल्शियम पड़ जाता है। उसमें अपना जो भी है विटामिन मिनरल मिला करके दे देते हैं। हम देख रहे हैं सर कि शेड आप जो बनाए हैं, शेड का हाइट तो कुछ कम है, तो ये गर्मी में दिक्कत नहीं होता है सर? गर्मी में तो दिक्कत होता है सर, चूँकि हाइट हम 15 फीट लेकर के चले थे। 15 फीट लेकर चले थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके लिए हम उचित व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इसको गर्मी में कम से कम राहत हो। नया बनाया है, अनुभव के कारण थोड़ा सा इसमें सुधार करना होगा। जी। तो इसमें कॉस्ट कितना लगा सर? कॉस्ट इसमें हमको 1.25 लाख रुपया के आसपास लग गया। टोटल मतलब नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर में। ऊपर का? हाँ, 60 बाई 30 का साइज है। देख रहे हैं सर कि नाद केवल जो है आप उस साइड बनाए हैं सर, जो 3 गाय है वहीं जो है 5 गो नाद बना हुआ है जी। 5 नाद बना हुआ है अभी हमारे पास। इसके बाद हम गाय को अभी बढ़ाए हैं, इसमें और आगे इधर कंस्ट्रक्शन करना है बाकी है। इसको धीरे धीरे जो है ना करना है इसी में। तो और सब गाय कैसे खाती होगी? और सबके लिए हम रेडीमेड व्यवस्था जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं। कितना का पड़ता है सर एक अगर
ड्रम लेने पे? एक ड्रम का 900 रुपया पड़ता है जी। उसमें 2 नाद आपको दो बन नाद हो जाता जाता है। है। हाँ। तो फ्यूचर में सर क्या प्लान किए हैं ये नाद का फ्यूचर में दोनों तरफ से नाद रहेगा, बीच में जो है ना गलियारा छोड़ देंगे जो दोनों तरफ से आप गाय को चला सकते हैं। एक इतना ही जगह में दोनों तरफ से जानवर खा लेगी आराम से। तो सबसे बड़ी समस्या होती है सर फीडिंग को लेकर के कि गायों को क्या खिलाएं कि गाय हमारी जो है अच्छा से मिल्क प्रोडक्शन उसका हो। तो आप अपनी गायों को क्या खिलाते? जैसे ये फीड जो है ना, किसी कंपनी का बढ़िया कंपनी का फीड जो है आप जानवर को उसी हिसाब से दीजिए। चूँकि आप यदि आप अपने से जो फीड बनाइएगा तो उसमें आप जितना कंपनी वाला मिला करके दे देता है सारा कैल्शियम मिनरल चाहे जो भी है उसमें मिला करके देता है, वो आपसे संभव नहीं होगा मिलाना। इसलिए आप मान के चलिए कोई कंपनी का फीड पकड़ लीजिए, उस कंपनी का आप खिलाइए, उससे आपको बेनिफिट होगा, गाय आपका स्वस्थ रहेगा। और एक समस्या इन लोगों में होती है सर थनैला की, तो उसका आप कैसे उपाय करते हैं? थनैला देसी इलाज नहीं, थनैला हमारे पास नहीं है, चूँकि उसके लिए हम साफ़ सफाई और मैट वगैरह लगाए हुए हैं, इसके कारण हमारे पास थनैला अभी नहीं है। अगर बाई चांस किसी हो जाता है सर तो उसका कोई देसी उपाय आप जानते हैं? देसी उपाय से थनैला ठीक जल्दी नहीं होता है। उसके लिए इंजेक्शन वगैरह ही काफ़ी है। इंजेक्शन दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए और ट्यूब चढ़ाइए, और जल्दी उसका उपाय कीजिएगा, उतना ही जल्दी वो ख़त्म होगा। कितनी गाय दूध दे रही है और दूध कितना निकल जा रहा है? अभी हमारे पास 5 गाय दूध में है और बाकी अभी 1-2 महीना में बच्चा देने वाली है। दिसंबर तक सब बच्चा दे देगी। हमारे पास अभी 50 से 55 लीटर प्रतिदिन दूध है। दूध निकल जा रहा है? हाँ, दूध मेरा काउंटर से ही बिक जाता है और जो बचता है उसको सुधा डेयरी में हम दे देते हैं। तो काउंटर से किस रेट से सेल करते हैं? काउंटर से 40 रुपये के रेट से सेल होता है और सुधा डेयरी में मेरा 32, 34, 35, 30, 28, कभी 28 भी चला जाता है। इसी तरह से यही रेट रहता है। एवरेज मान के चलिए कि 31 और 32। तो आपका सभी गाय अगर बच्चा दे देती है सर तो उस समय जो है आपका लगभग कितना अनुमान लगाया है मिल्क प्रोडक्शन का? मिल्क प्रोडक्शन का उस समय तक अनुमान मेरा 125 लीटर के आसपास रहेगा। अभी आपको गायों को सर खिलाने में लगभग दिन का खर्च कितना हो जाता होगा? दिन का खर्च मैक्सिमम समझ लीजिए कि हम इसको 1200 से 1400 रुपया सारे जानवर को, जिसमें बछिया वगैरह सब है, सबको खिलाने में मोटा मोटी मेरा 40 से 45 हज़ार रुपया महीने का गिरता है। और दूध कितना का निकल जाता है? दूध मोटा मोटी 55 से 60 हज़ार रुपये का अभी आ रहा है फिलहाल इस महीने से। हाँ, अगले महीने से ये चीज़ बढ़ जाएगा। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि डेयरी फार्म खोल करके जो है हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा दूसरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये और बहुत आनंद आता है, क्योंकि बचपन से जिससे आदमी को लगाव रहता है उसको करने में बहुत आनंद आता है। ये हमको कुछ दे रहा है, हमारे परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है। तो सुबह में आप कितना बजे जग जाते हैं? 5 बजे के बाद सबसे पहले गाय को खाना डालें। खाना डालने के बाद बथान को साफ़ किए, साफ़ करने के बाद सबका मिल्किंग किए, मिल्किंग करके दूध वगैरह अपना दे उकर के 7 बजे तक सब दे उकर के निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद अपना 1 घंटा के बाद अपना काम उधर से ख़त्म करके बाकी सबको धो करके सब आराम में चल जाती है। दोपहर के बाद सिर्फ उसके बाद 3 बजे से हम इसमें फिर लगेंगे। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतलब कि लगेंगे। बीच में 1 घंटा रेस्ट हो जाता है 4 से 5 के बीच में। 5 बजे से फिर मिल्किंग करेंगे, उसके बाद फिर जाके 6 बजे तक सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वर्कर नहीं रखे हैं सर? वर्कर नहीं रखे हुए हैं, खुद से अपना काम करते हैं, खुद से अपना मिल्किंग भी करते हैं। अब भविष्य में जैसे ही इसका आगे का तरफ ग्रोथ होगा, बढ़ेगा, तो उसके लिए सोचा जाएगा कि वर्कर रखें या ना रखें। वर्कर अब जो हम कर देंगे इसका सेवा, वो वर्कर नहीं कर पाएगा। ये तो बात है। वर्कर नहीं कर पाएगा, वर्कर को उतना एक्टिव भी नहीं रहेगा। जैसे हम मान के चलिए कि गाय को खिला रहे हैं, क्या वजह से गाय नहीं खाई, छोड़ दी, वो हम केयर कर सकते हैं, लेकिन वर्कर नहीं केयर कर सकता है। अगर कोई युवा सर जो है डेयरी फार्म करना चाहता है तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो शुरू करना चाहते हैं, ये सबसे बहुत बढ़िया काम है। कहीं 10,000 का नौकरी आप यदि कीजिएगा किसी के यहाँ, तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। इसमें यदि आपके पास पूंजी है, कहीं से इकट्ठा करके, हम जानते हैं कि पूंजी का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन पूंजी यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही गाय से 2 ही गाय से शुरुआत करते हैं,
तो ये आपका पार्ट टाइम में आप कुछ कर भी सकते हैं और सुबह शाम का ये काम भी है। आप सुबह शाम कर करके इससे भी आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। 2 गाय से मोटा मोटी आप 8,000 रुपये ऐसे ही कमा सकते हैं।